वो ईवीएम सरकार है। आज वो कहते हैं हम किसान नहीं है, हम कहते हैं ये सरकार नहीं है। मोदी सरकार के बंदों को पता गया, उन्हें नफरत फैलानी आती है, सारे नफरत के काम वो करते हैं। उन्होंने अपने एजेंडे सेट कर रखे हैं हर आंदोलन को दबाने के लिए। आपने शाहीन बाग में भी देखा था, गोलियां चलवा दी इन लोगों ने, फिर उसके बाद दिल्ली में दंगे हो गए। ये इसको दंगों का रूप देने में लगे हुए हैं। कहा महिला सुरक्षा करेंगे, महिलाओं पे इन्होंने लाठी चार्ज करी। जब महिलाओं को तुमने लाठी चार्ज करके मजबूत किया है तो आज मेरी महिला सीना खोल के आगे खड़ी है, मारिए गोली, हम खाने को तैयार है, मगर काला कानून बिल वापस लेना पड़ेगा। लोग कहते हैं 56 इंच। आज आपको बता दूं, सीना चौड़ा 2 आदमियों का होता है, समझ रहे हो बात? एक पहलवानों का है, गिजड़ों का। अब हमें नहीं पता ये कौन से 56 इंच का जिक्र करते हैं। तो काम ये है कि सबकी जमीनें इन्होंने सौंपनी है। ये किसानों की जमीनें भी अडानी अंबानी को सौंपना चाह रहे हैं। जो देश की बॉर्डर की सीमा की जो सुरक्षा जमीन है वो दूसरे देशों को सौंप रहे हैं। तो हम कैसे उम्मीद कर ले वो किसानों की जमीन व्यापारियों को नहीं सौंपेंगे। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं उसमें कि आप 1,25,00,000 गरीबों को मैंने घर की चाबी दी है। अरे यहाँ लाखों किसान हाईवे पे अपना घर बनाकर बैठे हैं, इनकी चाबी कहाँ है? दसवें दौर के आज बैठक है, फिर एक सरकार किसान के बीच बैठक हो रही है। क्या उम्मीद है जो 2 बजे की विज्ञान भवन में बैठक होगी, क्या उम्मीद है कि अब कुछ बात निकल पाएगी? नहीं, हमें इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये जुमलेबाजों की सरकार है। इनका एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। 15 लाख किसान को देंगे, हर घर में 15 लाख रुपए आएंगे। रेलवे नहीं बेचेंगे, लेकिन बेच दिया। अपना BSNL खत्म हो चुका है। सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में देना चाहते हैं। किसानों की ज़मीनें भी प्राइवेट सेक्टर में देना चाहते हैं। ये किसान को फिर से, अब किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर है, लेकिन ये हकीकत में ही किसानों को सड़क पर लाना चाहते हैं। सब कुछ प्राइवेट सेक्शन करना चाहते हैं, जिससे देश का भला होने वाला नहीं है। आपको पता है हमारे देश की शिक्षा का प्राइवेट सेक्शन हुआ, उससे कोई लाभ नहीं हुआ। आज हमारे सरकारी स्कूलों की हालत आप देख सकते हो, हमारे अस्पतालों की हालत आप देख सकते हो। तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, प्राइवेट कोई फायदा नहीं होने वाला। अरे वो ईवीएम सरकार है। आज वो कहते हैं हम किसान नहीं है, हम कहते हैं ये सरकार नहीं है। आज ये कहते हैं कि हम लोग किसान नहीं है। आज यहाँ पर इतने सारे जो धोती कुर्ते बांध के लोग बैठे हैं, आज मोदी सरकार के बंदे यहाँ पर आए और मोदी सरकार के बंदे यहाँ पर आकर के किसानों से पूछे कि फसल कैसे उगती है। इनकी जो फसल है वो नफरत की होती है। किसान यहाँ पे बताएगा गेहूं कब उगता है, कब कटता है, गन्ना कैसे उगता है, कब छिलता है, कैसे उससे चीनी बनती है। मोदी सरकार के बंदों को पता गया, उन्हें नफरत फैलानी आती है, सारे नफरत के काम वो करते हैं। उन्होंने अपने एजेंडे सेट कर रखे हैं हर आंदोलन को दबाने के लिए। आपने शाहीन बाग में भी देखा था, गोलियां चलवा दी इन लोगों ने, फिर उसके बाद दिल्ली में दंगे हो गए। ये इसको दंगों का रूप देने में लगे हुए हैं। पर आज वही वाली बात है, ये शुरुआत में यहाँ से यहाँ तक आते हैं। इनके 4 जो RSS के बंदे यहाँ घुसते हैं, उन्हें किसान पहचान लेते हैं और उनकी अच्छी सेवा पानी तबियत करके भेजते हैं। हम तो कहते हैं मोदी सरकार के लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, लंगर खाएं, थोड़ी सद्बुद्धि देंगे बाबा जी। आज बर्थडे है, आज गुरपुरब है। गुरपुरब पे यहाँ पे लंगर आए, प्रसाद थैलियां भर के लेके जाएं और मोदी सरकार सारे अपने मंत्रियों को बैठ के गुरु नानक जी का प्रसाद खिलाएं। शायद उनकी सद्बुद्धि आ जाए और उनके दिमाग में जो नथुराम गोडसे बैठा हुआ है, शायद वो इस दिमाग से घुस के यहाँ से निकल जाए। बिल्कुल, क्या कह रहे थे आप, बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ मोदी सरकार को कि जो हम लोगों की बेवकूफ़ी थी, गलती थी, जैसे तुम कहते हो गुमराह में चल रहे हैं सब, ऐसे हम गुमराह में चल के तुम्हें प्रधानमंत्री बना दिया। आज सबने प्रधानमंत्री बना दिया सबके कहने पे। जैसे तुम कह रहे हो कि गुमराह पे ही चल रहे हैं सब, सिखाए पे चल रहे हैं, तो हमने सिखाने पे तुझे प्रधानमंत्री बनाया। आज मैं मोदी जी कहना चाहती हूँ, RSS के लोगों ने कभी देश में झंडा नहीं लहराया। नत्थू गौड़ के ये लोग हैं, अब ये दिखावा करके झंडा लहराते हैं। अब ये देशवासियों को हिंदू मुस्लिम करके भैयाचारी तुड़ाना चाहते हैं। महिलाओं पे, जिसने कहा महिला सुरक्षा करेंगे, महिलाओं पे इन्होंने लाठी चार्ज करी। जब महिलाओं को तुमने लाठी चार्ज करके मजबूत किया है तो आज मेरी महिला सीना खोल के आगे खड़ी है, मारिए गोली, हम खाने को तैयार है, मगर काला कानून बिल वापस लेना पड़ेगा। और हम ये उनको कितना टिका देंगे और दिखा देंगे कि भारत की नारियों में और भारत में और कितनी शक्ति है, जिन्होंने तुमको प्रधानमंत्री बनाया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ जी, लगातार लोग कहते हैं 56 इंच। आज आपको बता दूं, सीना चौड़ा 2 आदमियों का होता है,
समझ रहे हो बात? एक पहलवानों का, एक गिजड़ों का। अब हमें नहीं पता ये कौन से 56 इंच का जिक्र करते हैं। आज हमारी नजर में जो देश है, आज हमारी नजर में जो देश है वो हमारे किसान समर्थन है। आज इतना सीना हो गया है। आज हमारी नजर में जो देश का प्रधानमंत्री है वो हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है। मेरी बात समझ रहे हो बात? जिसकी किसानों से हवा निकल गई। जो आदमी किसानों के संरक्षण में काम नहीं कर सकता वो देश की बॉर्डर सुरक्षा क्या करेगा? आज एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, अरुणाचल प्रदेश में अंदर घुस करके, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 4.5 किलोमीटर का एरिया चीन ने कवर करके अपना गांव बसा दिया। कहाँ है इनका 56 इंच? कहाँ है मोदी सरकार? मेरी बात समझ रहे हो? अब क्या होगा, थोड़े दिन बाद जब ये मुद्दा गर्म होगा तो ये मुद्दा जैसे ही गर्म होगा तो उस मुद्दे को गर्म करने के लिए मोदी सरकार सामने आएंगे और 2 और एप्लीकेशन बैन कर देंगे चाइना की। 2 एप्लीकेशन चाइना की बैन करने के बाद वो ये बोल देंगे देखो देखो हमने चीन को लाल आंखें दिखा दी। अरे यार, लद्दाख में उन्होंने जमीन हड़प ली, चाइना के अंदर घुस करके अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने जमीन हड़प ली। मेरी बात समझ रहे हो? अब जो लोग हमारे यहाँ पे आके जमीनें हड़प रहे हैं, आज उनके लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही। इनका काम ही है कि सबकी जमीनें इन्होंने सौंपनी है। ये किसानों की जमीनें भी अडानी अंबानी को सौंपना चाह रहे हैं। जो देश की बॉर्डर की सीमा की जो सुरक्षा जमीन है वो दूसरे देशों को सौंप रहे हैं, तो हम कैसे उम्मीद कर ले वो किसानों की जमीन व्यापारियों को नहीं सौंपेंगे? संघर्षों से लिखी गई, संघर्षों से लिखी गई दास्तां किसानों की साजिशें में बुझेगी नहीं। वो आ गए हम किसान। ये मौजूदा सरकार, तानाशाह सरकार को कृषि अध्यादेश बिल वापस लेना होगा और एमएसपी पे गारंटी कानून बनाना होगा। आज नरेंद्र मोदी सरकार लाइव होके और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं उसमें कि आप 1,25,00,000 गरीबों को मैंने घर की चाबी दी है। अरे यहाँ लाखों किसान हाईवे पे अपना घर बनाकर बैठे हैं। इनकी चाबी कहाँ है? इनके किसानी की चाबी कहाँ है? इनके घर में अन्न उपजाने वाली चाबी कहाँ है? ये मौजूदा सरकार जो 7 लोग कल्याण मार्ग पे बैठ के सोने का काम कर रही है, इस सरकार को जगाने का काम हम किसान करेंगे। ये मौजूदा तानाशाह सरकार सिर्फ और सिर्फ अहंकार की टिकी है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं ये बड़ी भारी भूल कर रहे हैं। इन्होंने किसानों की पावर को नहीं तोड़ा है। ये हिंदुस्तान जो खड़ा है किसानों के बल पे खड़ा है, ये बर्बाद हो जाएगा। और मोदी जी को ये तो आंदोलन खड़ा होने से ही अपने ये कानून तीनों वापस ले लेने थे, और ये अब 26 जनवरी तक आगे पहुंचेगा तो बहुत भारी नुकसान होगा। इससे 26 जनवरी से पहले ही इसको जो है अपने तीनों कानूनों को वापस ले लें और 26 जनवरी पे प्रधानमंत्री को किसानों की पावर का मालूम हो जाएगा। जब सारी दिल्ली को किसान घेर लेंगे तब मालूम होगा कि किसानों की कितनी पावर है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ।